Barvkar.com पर आपका स्वागत है। वित्तीय अपडेट, बाजार की जानकारी और रणनीतिक विश्लेषण के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। आज हम यूरोपीय संघ के खिलाफ नए अमेरिकी टैरिफ खतरों से उपजे वैश्विक शेयर बाजार में उथल-पुथल पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय सूचकांकों में गिरावट से लेकर एशिया में सतर्क आशावाद और अमेरिका व चीन के प्रमुख आंकड़ों तक, यह वैश्विक बाजार का संपूर्ण विवरण है। चलिए शुरू करते हैं। सोमवार को विश्व शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के उत्पादों पर 30% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे व्यापार तनाव एक बार फिर बढ़ गया। पैन यूरोपीय स्टॉक्स 600 सूचकांक में 0.3% की गिरावट आई, जबकि MSCI का विश्व सूचकांक 0.1% गिरा। एकमात्र प्रमुख बाजार जिसने इस गिरावट को रोका, ब्रिटेन का FTSE 100, जो ऊर्जा और कमोडिटी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के कारण 0.4% चढ़ा। ये टैरिफ का खतरा, हालांकि अभी भी राजनीति और बयानबाजी के दायरे में है, निवेशकों को पहले से ही परेशान कर रहा है और यह वैश्विक वित्तीय धारणा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में आया है। सबसे बड़ी चिंता यूरोप को लेकर है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी अगर लागू हुई तो प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, खासकर जर्मनी और फ्रांस पर, जो ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस कंपोनेंट्स और लग्जरी सामानों के प्रमुख निर्यातक हैं। दरअसल BMW और फोक्सवैगन जैसी जर्मन वाहन निर्माताओं पर तुरंत इंट्राडे बिकवाली का दबाव देखा गया। LVMH और लॉरियल जैसे वैश्विक ब्रांडों पर मूल्य निर्धारण के दबाव की आशंका के चलते फ्रांस का CS बड़ी 40 भी गिर गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चुनाव पूर्व दिखावा हो सकता है, लेकिन ये बाजार के विश्वास को हिला देने के लिए पर्याप्त है, खासकर जब यूरोजोन में चल रही आर्थिक अनिश्चितता के साथ इसे जोड़ा जाए। दिलचस्प बात यह है कि जहां यूरोप संघर्ष कर रहा था, वहीं एशियाई बाजारों ने कुछ लचीलापन दिखाया। चीन के शेयर सूचकांक, जो कमजोर शुरुआत के साथ खुले थे, कारोबारी दिन के अंत में फिर से उछल गए। क्यों? क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि चीनी सरकार प्रोत्साहन उपाय लागू करेगी और घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। साथ ही इस हफ्ते आने वाले चीन के सकल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़े मामूली वृद्धि दर्शा सकते हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। शंघाई कंपोजिट सूचकांक थोड़ा ऊपर बंद हुआ, जो व्यापक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सतर्क आशावाद को दर्शाता है। अमेरिका में अब सबकी नजर आगामी CPI आंकड़ों या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर है, जो इस हफ्ते आने वाला प्रमुख मुद्रास्फीति आंकड़ा है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बदलाव तय करने के लिए इसी आंकड़े का इस्तेमाल करता है। अगर मुद्रास्फीति उम्मीद से ज्यादा रही, तो हम देख सकते हैं बॉन्ड की बिकवाली, तकनीकी शेयरों में कमजोरी और इस साल के अंत में दरों में संभावित रूप से एक और बढ़ोतरी। संक्षेप में, इन आंकड़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वैश्विक सूचकांकों के प्रदर्शन का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। स्टॉक्स 600, यूरोप -0.3%, FTSE 100, UK जोड़ 0.4%, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स -0.1%, शंघाई कंपोजिट जोड़ 0.2%, DAX जर्मनी -0.4%, CAC 40, फ्रांस -0.3%। कुल मिलाकर तस्वीर मिली जुली है, भावनाएं नाजुक और दिशा अनिश्चित। JP मॉर्गन और HSBC के बाजार विश्लेषकों का कहना था, बाजार अब व्यापार संबंधी घटनाक्रमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, निवेशक रक्षात्मक रुख अपना रहे
हैं और उच्च उपज और लाभांश वाले शेयरों को तरजीह दे रहे हैं। यदि टैरिफ का खतरा बढ़ता है तो अस्थिरता और बढ़ सकती है। So, whether this is a temporary dip or the start of something more prolonged depends heavily on the tone of future U.S. government statements, diplomatic response, U.S. inflation and China's economic numbers. So what should investors do right now? Here are 4 smart strategies. Avoid overexposure to export-heavy European stocks. Watch for inflation data before taking long positions. Look into defensive sectors like FMCG, healthcare, and utilities. Consider dollar cost averaging in quality stocks if market dips deepen. ये सावधानी बरतने का समय है, घबराने का नहीं। व्यापार तनाव कम हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते आने वाले आंकड़े इस महीने की दिशा तय करेंगे। संक्षेप में, वैश्विक बाजार घबराए हुए हैं। यूरोप दबाव में है। एशिया सतर्क रूप से आशावादी है। अब सभी की निगाहें प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर टिकी हैं। Barvkar.com के इस वैश्विक बाजार अपडेट के लिए बस इतना ही। दैनिक बाजार सारांश, शेयर अपडेट और आर्थिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना न भूलें।